हेलो गाइस, तो शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई। और ये हमने घर में ही छोटा सा अभिषेक किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने पूजा करी, तो हमारी पूजा हो गई है। और फिर अब मैं निकल गई हूँ पूजा, अपनी घर की पूजा करके। हमारे यहाँ पे एक आंटी हैं, उनके यहाँ पे आज 108 शिवलिंग उन्होंने बनाए थे और घर में ही उन्होंने अभिषेक रखा था। तो बस अभी हम लोग उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं और ये आ गई हूँ और हम लोग आके बैठे ही हैं। और सारी तैयारी आंटी ने कर ली थी और एक और आंटी थी, उनके यहाँ पे ऊपर ही रहती हैं, तो उन दोनों ने मिलके कर ली थी और हमने तो सिर्फ जाके और पूजा ही करी। और ये देखिए, ये अभिषेक करवा रही हैं और इसमें धागा बंधा हुआ है। तो मैं और मेरे पीछे अनन्या भी बैठी है और जितने बाकी लोग थे सबको हमने ऐसे धागा पकड़वाया और यहाँ से ऐसा ये अभिषेक हो रहा है। और फिर उसके बाद फिर मैंने पूजा करी। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा ऐसा हुआ कि इस शिवरात्रि पे मैंने इतनी अच्छी पूजा करी। नहीं तो नॉर्मली जैसी पूजा करते हैं बस घर में वैसे ही करते हैं, पर इस बार आंटी ने इतना बढ़िया मतलब भगवान जी का ये बनाया था तो काफ़ी अच्छा लगा। और पूरे 108 शिवलिंग बनाए थे उन्होंने और घर में ही उन्होंने अपने घर के गमले में मिट्टी से बनाए थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने पूजा करी और उसके बाद अनन्या को भी बोला, मैंने कहा मैं कर लूँ पूजा, उसके बाद मैं तुमसे भी कराऊंगी। तो वो आंटी से मैं पूछ रही थी, हो गई ना मेरी पूजा, और कुछ तो नहीं करना है। लेकिन फिर ये वाले जो एक छोटे वाले शिवलिंग बनाए थे फिर उनकी भी मैंने पूजा करी और इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और उनके घर में मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और माहौल इतना अच्छा था, पूरा पूजा पाठ का माहौल था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और फास्ट भी था। और फास्ट में फिर आपको इस तरह से पूजा करने को मिल जाए तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और मैंने पहली बार इस तरह से पूजा करी थी, और नहीं तो नॉर्मली जैसे घर में करते हैं बस वैसे ही करते हैं करी। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से वो आंटी ने पूजा कराई। फिर मैंने अनन्या को बोला अब तुम भी कर लो, और बच्चों से करवाते रहना चाहिए, अभी से उनको ये सारी चीज़ें कराएंगे तभी उनको भी आगे सारी चीज़ें पता होंगी। क्योंकि हमारी दादी भी हमें बचपन में बहुत पूजा कराती थी, तो फिर हमको भी वैसी आदत पड़ी हुई है। तो फिर उसको थोड़ी शर्म भी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा कैसे सीखेगी कैसे, फिर उससे कराई मैंने। फिर उसकी फ्रेंड थी उसने भी करी, फिर हम लोगों की आरती चालू हो गई, फिर आरती करी। फिर ये आंटी ने देखी कितना बढ़िया पूरा फलाहार का अरेंजमेंट किया था, तो सबके लिए उन्होंने थाली लगाई और साबूदाना की खिचड़ी बनी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं आंटी से बोल रही थी मैं अपने घर की खिचड़ी खा खा के बोर हो गई हूँ और आज मैं दूसरे के हाथ की खा रही तो अच्छी लग रही है। फिर हम शाम को आ गए थे यहाँ पे ज्वेलर्स की शॉप पे। यहाँ पे आज मुझे पायल लेनी थी, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि शिवरात्रि पे पति आपको पायल दिलाए तो वो बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए वो मुझे पायल दिखा रही है और मुझे एकदम यूनिक डिज़ाइन चाहिए थी, कुछ अलग चाहिए था कि जैसे वेस्टर्न में भी और इंडियन में दोनों में काम आ जाए। तो अभी वो कोई नए पैटर्न आए हैं तो वही सारे मुझे दिखा रही थी। तो फिर हम लोग रात मतलब शाम को आ गए थे, दिन में तो थोड़ा सा आराम कर लिया था और फाइनली हम लोग पायल लेके निकल गए। फिर मैं आपको वो वाला भी दिखाऊंगी पायल के कौन सी लिए। फिर हम लोग रेडी होके रात को अब हम जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं और हम जा रहे हैं अभी भोजपुर जा रहे हैं मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मुझे सर्दी हो गई है तो थोड़ी सी आवाज़ ख़राब सी आ रही मेरी, फटी हुई जैसे। निकल गए थे मंदिर के लिए और काफ़ी दूर है हमारे घर से। और ये हम आ गए, देखिए सामने। तो गाइस देखिए कहीं पार्किंग हमने कितनी दूर लगाई है और वो रहा सामने मंदिर। ये हमारी गाड़ी पार्किंग में गाड़ी लगा के हम लोग जा रहे हैं। हमको बहुत देर लगी पार्किंग तक आते हुए और आप भीड़ देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे दो रीज़न है भीड़ होने के, एक तो आज शिवरात्रि है इसलिए, और दूसरा यहाँ पे ऋषभ शर्मा जी आए हैं जो कि भजन वगैरह गाते हैं, आपको पता ही होगा, मैंने उनकी स्टोरी भी डाली थी, तो उनको देखने भी आए हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हमने कहा दर्शन कर ले भगवान जी के, भोलेनाथ जी के दर्शन कर लें। बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं यहाँ पे मंदिर में, पहले हम लोग बचपन में बहुत आते थे और अभी हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि नीचे ऊपर पूरा शिवलिंग बने हुए हैं और नीचे यहाँ से हम लोग परिक्रमा हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि रात हो गई थी, लेट भी बहुत हो गए थे, तो नीचे अंधेरा था लेकिन मोबाइल की टॉर्च जला के
हम लोग ने यहाँ पे परिक्रमा करी। और इस समय भी देखिए अब यहाँ पे कितनी भीड़ थी। और पहले मैं शिवरात्रि पे हर बार आती थी, अनन्या छोटी थी तो भी मैं 2-3 साल आई, फिर बीच में बहुत टाइम तक मैं नहीं आ पाई थी। तो इस बार फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि अपन जैसे हमेशा जाते थे इस बार भी हम लोग जाएंगे। और मेरे हस्बैंड भी मेरे भोले बाबा जैसे हैं, मेरी सब बात मान लेते हैं। और फिर हम आ गए थे दर्शन करने के बाद। ये देखिए ये हैं ऋषभ शर्मा जी, इनके हमने वहाँ पे भजन सुने और पहली बार मतलब मैंने उनको सामने से देखा। और ये शिव तांडव जो है वो गा रहे हैं और बहुत अच्छा गा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और अनन्या हमेशा इनके गाड़ी में चलाती है, लेकिन मैंने कभी भी इनको वैसे मतलब देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम ही मैंने सामने से देखा। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब मज़ा आया। और उस दिन शिवरात्रि भी थी और उन्होंने सारे जितने भी भजन हैं वो शिव जी के गाए, लेकिन बहुत अच्छे, इनकी वॉइस भी बहुत अच्छी है और भजन भी इन्होंने बहुत ही अच्छा गाया। फिर हम लोग जाने लगे। जाते जाते मैंने इनसे कहा कि एक बार और अपन दर्शन करते हैं। तो हमें पता नहीं था, मंदिर तो बंद हो गया था, लेकिन हम लोग फिर भी ऊपर आ गए थे। तो ये ऋषभ शर्मा जी हैं, ये इनको दर्शन करने थे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमको यहाँ पे भी मिल गए, तो मैंने इनका वीडियो बनाया। इनकी एक्चुअली मदर भी आई हुई है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। उन्होंने भी साथ में एक भजन गाया हुआ था, तो वो वाला वीडियो फिर मैं नहीं, मेरे पास अभी है नहीं, तो मैंने इसलिए डाला नहीं। तो ये जा रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए। और ये देखिए ये जो ऊपर जा रही है इनकी मम्मी हैं, और ये बता रहे थे इनकी मदर न्यूयॉर्क में रहती हैं। और सारे लोग, तो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और ये हम जा रहे हैं गांव के बीच में से होते हुए, क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर खड़ी हुई है। तो बस अब निकलते हैं घर की तरफ। ये देखिए ये पूरा गांव है, भोजपुर का गांव। सब लोग सो रहे हैं, हम लोग बहुत लेट हो गए और आज फास्ट है, तो घर पे जाके खाना भी बनाना है अभी। मतलब मैं तो नहीं खाऊंगी, पर ये लोग तो दोनों जने खाएंगे। मेरा तो दोनों टाइम का फास्ट है। ये देखिए, नहीं बेटा फास्ट वाले दिन बाहर का नहीं खाते। नहीं पड़ा। ये देखिए गाइस, जब हम आए थे गाइस तो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, और बस अब हम ही लोग बच्चे लास्ट में। देखिए कितना सुनसान है, बस अब हमारी गाड़ी खड़ी है और काफ़ी दूर है अभी यहाँ से। देखिए आप, बिल्कुल अंधेरा है, बस 1-2 ही गाड़ी और खड़ी हुई है। एक ये सामने से निकल रही है और एक हमारी खड़ी हो गई, और अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस, कुछ भी नहीं। वही तो देखो ना, पूरी खाली हो गई, बस 1-2 ही गाड़ियाँ बची हैं। और ये पूरा ब्लॉक था रोड, हमको बड़ी मुश्किल से मिली। वो रही है वही सामने गाड़ी। बस फिर घर के लिए निकल गए थे गाइस। और अनन्या ने भी फास्ट रखा था, बट वो एक टाइम कह रही थी मम्मी मैं खाना खाऊंगी, उसने लास्ट डेट भी ऐसे ही किया था। तो मिलती हूँ आपसे, बाय बाय गाइस।